प्रेस द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज इस मॉर्निंग डिवोशन में जो मेरा सब्जेक्ट है वो है मैं परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता हूँ, हाउ डू आई कनेक्ट विद गॉड। सब्जेक्ट में जाने से पहले हम और वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय को तैयार करे उसके वचन को सुनने और उसको समझने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना है प्रभु जी, इस मॉर्निंग डिवोशन में जो कुछ भी हम सीखते हैं आपके वचनों से, हमें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करना, और जितने लोग भाई बहन देख रहे हैं उन्हें भी पिता परमेश्वर इस वचन को समझने और सीखने और पढ़ने में मदद करना। मुझे भी अपनी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो जैसा मेरा सब्जेक्ट है कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता हूँ, तो हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 35 और 36 आयत हम पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, इसलिए अपने हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें अपने हियाव को नहीं छोड़ना है और धीरज के साथ उसमें बढ़ना है, ताकि जो परमेश्वर की जो हमारे अंदर जो इच्छा है, परमेश्वर जो हमसे चाहता है उसको हम पूरा कर सके। हम केवल एक उत्तक या जैसे टिश्यू हम कहते हैं हड्डी और अंगी नहीं है, परंतु हम एक जीवित प्राणी है जिससे परमेश्वर ने स्वयं हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और हम जानते हैं कि कुछ 50 ट्रिलियन कोशिकाएं शरीर, आत्मा और आत्मा का एक अनूठा जो मिश्रण है उसे हम एक शरीर कहते हैं। और आप देखते हैं और जो चीज आप महसूस करते हैं वो कोई और नहीं देख सकता। परमेश्वर ने हम सभी को एक यूनिक बनाया है। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपको छुड़ाने, अपने पापों से और असफलताओं को क्षमा करने और असफलताओं जो हमारे जीवन में उसको दूर करने और अपने लिए एक उद्देश्य और इच्छा को प्रकट करने के लिए भेजा। जब पौलुस ने रोमियो के हम कलीसिया में देखते हैं, उसने लिखा, उसने कहा कि परमेश्वर के उद्देश्य और योजना की खोज करने की कुंजी न केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करना है, अपने दिमाग का जैसा कि उसने इसे रखा है, बल्कि अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में भी उसे हमें सौंपना है। हमें उसे दिन प्रतिदिन नया करना है और इस अपने जो मस्तिष्क से, अपना दिमाग है, जो अपने हृदय है, आत्मा है, उसका हमें दिन प्रतिदिन उसको नया करने की आवश्यकता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अधिकांश लोगों में एक एहसास अधिक है, क्योंकि आपके विचार आप जो करते हैं उसे नियंत्रित करते हैं। इस संसार में हम रहते हैं, हमारे इमोशन, हमारे विचार, हमारे एहसास हमें नियंत्रित करते हैं और हम वो कार्य कर बैठते हैं जिसका उसके परिणाम को हम देखते नहीं है, उसके बारे में विचार नहीं करते, और जो हमारे इमोशंस हमें नियंत्रित करते हैं उस कार्य को हम करते हैं, तो जिसके हम परिणाम की हम सोचे बिना जो कार्य करते हैं उसका हमेशा परिणाम हमेशा त्रासदी को ही लाता है। और हम कहते हैं कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, ये मैंने बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया है। पौलुस इस बात पे जोर देता है कि हमें अपने दिमाग और अपने ध्यान को दिन प्रतिदिन नया करना है और उसको अपने जीवन का आधार बनाना है और दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ना है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हम रोज भोजन करते हैं, नहाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को और अपने आत्मा को क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, उसकी योजनाओं के अनुरूप हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, या हम क्या उसके दिन प्रतिदिन हम बढ़ रहे हैं, या उसको हम नया कर रहे हैं। सदियों से हम देखते हैं कि हर पुरुष, स्त्रियों, हर किसी में एक मुद्दे का सामना रहता है कि हम परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े। और इस दुनिया में जो हम रहते हैं, जिसकी सोच, संसार की सोच हमें मजबूर करती है अलग अलग बातों के प्रति। और हम सीधे तौर से कहे तो आप नियमित रूप से परमेश्वर से हम कैसे जुड़े इस संसार के अंदर में। दाऊद कहता है भजन संहिता 63 के 1 के अंदर, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मैं तेरा ध्यान करूंगा और मेरा शरीर तेरा अत्याभिलाषी है। जिस समय ये दाऊद ये बातें लिख रहा था, वे उस समय साउल के पास से भाग रहा था। उसने कहा, मैं तब तक मूर्छित हो गया जब तक मुझे ये विश्वास नहीं होता कि मैं जीवित के देश में यहोवा की भलाई को देखूंगा। सबसे पहले उसने परमेश्वर की ओर ध्यान करा, उसकी प्रतीक्षा की, उसकी बाट जोई। और इसका मतलब है कि हम अपने
जीवन के अंदर आध्यात्मिक रूप से हमें प्रतिदिन तरोताजा होना है और अपने आप को नया करना है। दाऊद भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जानता था, उसके वचनों को जानता था। हम कह सकते हैं कि आज जो हमारे पास बाइबल है उसके पास नहीं थी, पर उसके पास पुराने नियम के कुछ अंश थे और मूसा के द्वारा दी गई जो उसकी व्यवस्था थी उनको वो अच्छे से जानता था। और वह जानता था कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कैसे कैसे लोगों से बातचीत करा और जीवन के निर्णय और परिणामों की बारे में जो परमेश्वर ने उन्हें बताया, उसकी इच्छा को उसने प्रकट किया। तो मैं आज के समय में ये आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले परमेश्वर जो चाहता है अपने दिल को हमें खोलना है और हमेशा जब हम बाइबल का अध्ययन करें कॉपी ले, नोटबुक ले, पेन ले और उसे लिखे, अपनी प्रार्थनाओं को लिखे और उसका आकलन करते रहे कि परमेश्वर उसका जवाब कैसे देता है। हम देख सकते हैं कि इफिसियों 6:6 और जैसे लिखा है कि जो कुछ भी करो मनुष्य की दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो, और परमेश्वर की इच्छा हमेशा अच्छी होती है और उसका ये गुण हम कभी नहीं बदल सकते। आमीन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर एक विश्वासी और अन्य विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए।